हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। तो आज आप पढ़ेंगे रस में करुण रस और हास्य रस। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं करुण रस। करुण रस में क्या होता है, किस तरह की भावनाएं प्रकट होती हैं। तो करुण रस, करुण रस की परिभाषा क्या होगी। सुनेंगे। सबसे पहले करुण रस में क्या होता है, किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु आदि के अनिष्ट होने अथवा सदैव के लिए बिछड़ जाने पर जहाँ मन में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस होता है। करुण में केवल दुख की ही अवस्था बनी रहती है। वैसे तो वियोग श्रृंगार में भी दुख की अवस्था बनी होती है, लेकिन करुण में सदैव दुख की अवस्था बनी रहती है। तो इसकी परिभाषा होगी, किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु आदि के अनिष्ट होने अथवा सदैव के लिए बिछड़ जाने पर जहाँ मन में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस होता है। वहाँ करुण रस होता है। यानी कि जिस बात को सुनकर, देखकर मन में दुख की अवस्था जागृत हो जाए, शोक की अवस्था जागृत हो जाए, वो करुण रस होता है। इसके लिए उदाहरण देखेंगे इसका। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। तो इसमें क्या हुआ कि विवाह हुआ, मुकुट बंधा, हल्दी के हाथ हुए, और अभी लज्जा के बोल भी नहीं खुले हुए थे। जो कपोल यानी कि जो गाल थे वो चुंबन से शून्य थे, और यहीं पर संसार रुक गया। उसका जो नायिका है, उसका सिंदूर एक अग्नि के समान अंगार बन गया, क्योंकि जो नायक था, नायक की मृत्यु हो चुकी थी। तो उसे देख करके बात है तो लतिका वह सुकुमार, जो वायु से आहत लतिका जिस प्रकार से गिर जाती है, उसी प्रकार से वह सुकुमार यानी कि जो नायिका है, पड़ी है छिन्नाधार, बेशुद्ध पड़ी हुई है। तो इसमें स्पष्टीकरण इसका करेंगे, कैसे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में सबसे पहले आता है स्थायी भाव। तो इसे पढ़कर के जो है स्थायी भाव क्या उत्पन्न हो रहा है, शोक। तो इसका स्थायी भाव है शोक। उसके बाद में आता है आलंबन। आलंबन क्या है, जिसके कारण ये दुख उत्पन्न हुआ है, शोक उत्पन्न हुआ है। तो आलंबन है विनिष्ट पति। विनिष्ट पति, जो पति है वो नष्ट हो गया है, विनिष्ट पति के कारण जो है आलंबन उत्पन्न हुआ है। और जो इसके बाद में उद्दीपन, यानी कि कौन सी अवस्था है जिसके कारण ये दुख उत्पन्न हो रहा है। तो उद्दीपन में है मुकुट का बंधना, मुकुट का बंधना, और हल्दी के हाथ होना, हल्दी के हाथ होना,
और क्या देख करके दुख उत्पन्न हो रहा है? लाज के बोल ना खुलना, लाज के बोल ना खुलना। इन चीज़ों को देख करके मन में बहुत अधिक कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। उद्दीपन के बाद में आता है अनुभव। अनुभव क्या है? अनुभव इसमें है कि क्या चीज़ किस भाव के कारण देख करके दुख उत्पन्न हो रहा है। तो भाव इसमें आ रहा है कि बातहत लतिका वह सुकुमार, यानी कि नायिका का वायु से आहत लतिका के समान बेसहारा पड़े होना। नायिका का वायु से आहत लतिका के समान बेसहारा पड़े होना। और उसके बाद में आता है संचारी भाव। संचारी भाव विषाद, एक तो बहुत ही दुख उत्पन्न हो रहा है। दैन्य है, दीनता का भाव है। और स्मृति, बार बार उस व्यक्ति की स्मृति आ रही है और इस स्मृति के बाद में एकदम सब जड़ता का भाव उत्पन्न है। तो विषाद, दैन्य, स्मृति, जड़ता, तो इन चीज़ों से ये चीज़ सब इसमें मिल रही हैं। अर्थात ये जो उदाहरण दिया हुआ है ये करुण रस का है। तो अब पढ़ेंगे आप लोग हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस का मतलब ऐसा कोई भाव, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई विचार सामने पर आ जाए जिसे सुनकर, पढ़कर या देख करके हंसी आ जाए तो उसे हास्य रस कहते हैं। यानी कि किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जहाँ मन में हास्य नामक स्थायी भाव, मतलब हंसी आ जाए, हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण दिया होता है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रति धारी महाबिन नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, हुई शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कुंज तिहारे, की निभली रघुनायक जो करना कर कानन को पग उधारे। तो इसमें श्री रामचंद्र जी के आगमन से जो बिंद के उदासवासी थे वो एकदम खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो समझिएगा हास्य रस की परिभाषा कैसे लिखेंगे। परिभाषा, किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जहाँ मन में हास्य नामक स्थायी भाव, हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है। हास्य रस होता है। ये परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद में उदाहरण, इसका उदाहरण है, उदासी तपोव्रत धारी महाबिन नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा करि कानन को पग उधारे। यानी कि जो बिंद के वासी थे, बड़े उदास रहते थे, तप का व्रत उन्होंने लिया हुआ था, लेकिन बेचारे नारियों के बिना बड़े परेशान थे। गौतम, उन्होंने ये सुना था, मुनियों से कथा सुनी थी कि ये जो श्री रामचंद्र जी हैं, इनके पैरों में इस प्रकार का कोई जादू है कि इन्होंने गौतम ऋषि जो थे उनकी पत्नी अहिल्या का उद्धार कर दिया था।
तो ये आ गए हैं। तो बड़े यहाँ पर तो बहुत सी शिलाएँ हैं, हुई शिला सब चंद्रमुखी। यहाँ पर जितनी शिलाएँ हैं वो सब चंद्रमुखी के समान स्त्रियाँ बन जाएंगी। और हे श्री रघुनायक जू, हे श्री रघुनायक श्री रामचंद्र जी, आपने बहुत बड़ी कृपा की है, जो करुणा करके आप यहाँ पर अपने पैरों को रखा है, पग उधारे मतलब अपने पैरों को रखा है, अपने चरण रखे हैं। तो जितनी भी स्त्रियां होंगी वो सब, जितनी भी शिलाएं होंगी वो सब स्त्रियां बन जाएंगी, और वो स्त्रियां हम लोग आपस में बांट लेंगे। इस तरह से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, एकदम उछलने कूदने लगते हैं, चंचलता जैसी आ जाती है, उत्सुकता आ जाती है। तो इसमें इसका स्पष्टीकरण करेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसको पढ़ने से एक प्रकार से स्पष्टीकरण में हंसी आ रही है। तो हंसी आ रही, तो इसका स्थायी भाव जो है वो क्या हो रहा है, हास, यानी कि हंसी आती है, स्थायी भाव हास हो गया। और स्थायी भाव के बाद में आलंबन, किसकी वजह से हंसी आई है, खुश किसकी वजह से हुए हैं, आलंबन है श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी जो हैं वहाँ पर आए हुए, इसलिए उनको खुशी हुई है। उद्दीपन क्या है, एकदम उनके अंदर ऐसा क्या जागने लगा, तो उद्दीपन में क्या है कि गौतम ऋषि की स्त्री का उद्धार, क्योंकि उन्होंने ये सुना था कि गौतम ऋषि की स्त्री जो पत्थर बनी हुई थी वो एकदम सजीव स्त्री बन गई थी, तो उन्होंने सुना था, तो इसकी वजह से उनके अंदर एकदम उत्सुकता जागी है। उद्दीपन है गौतम ऋषि की स्त्री का उद्धार। और अनुभव क्या है, भाव क्या जागृत हुआ, क्योंकि उन्होंने मुनियों से कथा सुनी थी, मुनियों से कथा आदि सुनना। और संचारी भाव क्या है इसमें, वो कैसे उनके अंदर क्या भाव जागृत होने लगे। संचारी भाव में क्या है, एक तो वो प्रसन्न हो गए यानी कि हर्ष, और बड़े उत्सुक हो गए तो उत्सुकता, और क्या है, एकदम चंचलता आ गई उनके अंदर, एकदम चंचलता, हर्ष उत्सुकता चंचलता आदि जो है वो संचारी भाव है। तो इस तरह से ये जो स्पष्टीकरण में जितने भी ये भाव है वो सब इससे मिल रहे हैं। तो ये दिया हुआ उदाहरण हास्य रस है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।